कितना अरसा हो गया है खाना बनाना सीखना और सिखाने का? तकरीबन मुझे 20 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। तो आज लड़कियां मिर्चें ज्यादा डाल देती हैं खामत को लगाने के लिए, उसकी क्या वजह होती तो वो तो बच्ची को ही पता हो क्यों ना डाली है। है? कोई तो वजह होती होगी। कोई मुझे नहीं ये अंदाजा। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। किचन में मौजूद हूं, ये मत समझिएगा कि मेरी बीवी ने मुझे कहा कि नाश्ता बना कर लाओ, बल्कि मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल अजीम, जो कि तकरीबन 400 से ज्यादा डिशेस बनाते हैं। हर कर्नल, हर जर्नल, हर वकील, हर सहाफी, हर जज सब इनके हाथ का खाना खाना पसंद करते हैं। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहां से हर लड़की खाना बनाना सीखती है। जब भी कोई लड़की इनको मिलती है तो कहती है मुझे कबाब बनाना सिखाओ, मुझे सिरी पाए बनाना सिखाओ, मुझे भिंडी बनाना सिखाओ, मुझे शलजम बनाना सिखाओ। और ये कहते हैं प्यार से आइए हम आपको सिखाते हैं कि खाना कैसे बनाया जाता है। जरा इन्हीं से जान लेते हैं कि इतनी ज्यादा डिशेस कैसे बना लेते हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल अजीम, कितना अरसा हो गया है खाना बनाना सीखना और सिखाने का? तकरीबन मुझे 20 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। काम स्टार्ट कैसे किया था? काम मेरे वालिद साहब जो हैं वो 1996 में वफ़ात पा गए थे। 90 की मेरी पैदाइश है। और सबसे पहले जो मैंने काम स्टार्ट किया था वो हमारे गांव में एक मास्टर साहब हैं, मास्टर सैफुल्ला साहब। उनके घर मैंने उनकी चारा वगैरह डालने के लिए काम शुरू किया था। उनकी भैंसों को चारा वगैरह डालता था। वहाँ से मुझे सैलरी मिलती थी 1000 रुपये। तो उधर मैंने तकरीबन 2.5-3 साल काम किया, साथ साथ पढ़ाई भी मैं करता रहा। तकरीबन मैं जब चौथी क्लास में हुआ वहाँ से मैंने छोड़ा और हम अपने आबाई गांव 18 चक हड़प्पा शहर में आ गए। वहाँ पे आके मैंने मास्टर तालब साहब हैं उनसे छुट्टियाँ ली 8 माह की। 5वीं का मैं स्टूडेंट था, तो 8 माह की मैंने उनसे छुट्टियाँ ली। तो उन्होंने मुझे छुट्टियाँ दी। 8 माह जो है वो मैंने समनाबाद दूसरे गोल चक्कर के पास ईडन बेकरी हुआ करती थी, अब वहाँ पे सुनारे की दुकान है, वहाँ पे मैं काम करता था। वहाँ पे मेरी सैलरी थी 2500। ठीक है, वहाँ ब्रेड वाले मास्टर साहब थे, उनके साथ मैं काम करता था। तो उधर काम करते हुए मुझे एक और मास्टर साहब मिले, अशफाक डोगर साहब उनका नाम था। सारे मास्टर ही मिलते थे, कोई कारी नहीं मिला? नहीं जी। मास्टर के काम में मास्टर ही मिलना था। उधर फिर उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि मुझे जब 40 किलो 50 किलो वज़न वो उठवाते थे, मेरी उस वक़्त तकरीबन एज थी 12 साल। तो उन्होंने कहा कि आप इतना वज़न उठाते हैं, हम आपके जो घुटने हैं वहाँ से ये लग लग के खून निकलना शुरू हो गया, तो इतना वज़नी काम आप कैसे करते हैं? तो उन्होंने मुझे वहाँ से हटा के अपने पास बुलाया, वहाँ पे मुझे हेल्परी का काम उन्होंने दिया। हेल्पिंग का काम? जी। उधर मैं उनके साथ मुर्गी वगैरह धोया करता था, प्याज वगैरह काट दिया करता था। मुर्गियां नहलाते थे आप? नहीं, धोता था। अच्छा, ज़िबा करके? जी, ज़िबा हुई होती थी। तो वो आती तकरीबन 1.5-2 मन मुर्गी वहाँ पे आती थी। उसको मैं धो के उनको दिया करता था। तो फिर वो आगे वो अपना शेफ़ थे माशाल्लाह वो, तो काम करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो क्रिकेट खेलने चले गए, पीछे से 6 शवारमों का ऑर्डर आ गया और मुझे तकरीबन उनके पास छोटा शवारमा बड़ा शवारमा? शवारमा उस वक़्त हुआ करता था 100-150 का, उस वक़्त भी वहाँ पे इतने का था। तो वो मैंने शवारमे जो है ना, पहले मैंने सोचा मैं उस्ताद को कहाँ से बुला के लाऊँ, वो बता के तो गए नहीं थे कहाँ गए जाना है मैंने। तो मैंने 6 शवारमे बना के ना नीचे बेकरी में दे दिए। गाहक लेके चला गया। उसके उनको जब मेरे मास्टर साहब आए, उस्ताद जी आए, तो उन्होंने देखा कि ये जो ऑर्डर किसने लगाया, मुझसे पूछा। मैंने कहा सर उस्ताद जी मैंने लगाया है। उन्होंने कहा क्यों लगाया आपने? नीचे मैं गया हूँ तो वहाँ पे वो मुझे कह रहे हैं कि 500 ये आपका नाम है और मैंने तो आपको इजाज़त नहीं है, अभी से आप शेफ़ बनने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा नहीं उस्ताद जी, मैंने आपकी इज़्ज़त के लिए ये काम किया है और मेरी ऐसी क्या ज़रूरत मैं आपकी जगह लूँ। आपकी जगह जो है वो आपकी जगह है, मैं तो आपका हेल्पर हूँ, शिगिर्द हूँ आपका। तो वो उनको जो मेरी बात ना अच्छी लगी, उन्होंने ना मुझे फिर सिखाना शुरू किया। 1.5-2 माह में उन्होंने मुझे ना कारीगर बना दिया और जो मेरी तनख्वाह थी 2500, वो 6500 पे चली गई उस वक्त। वहाँ पे मैंने कोई 2-3 साल मज़ीद काम किया। उस्ताद अशफाक डोगर साहब जो हैं वहाँ से चले गए, फिर मैंने भी वहाँ से काम छोड़ दिया। फिर कर्नल रशीद साहब हैं सब डिफेंस में, चरट पिंड की ऑपोजिट, वहाँ उनके साथ मैंने तकरीबन 2-2.5 साल मैं काम करता रहा। 2-2.5 साल बाद जो है उनको मैंने कहा सर ये जो सैलरी ये कम है, तो वो कर्नल साहब बोलते कि मेरी इतनी ही गुंजाइश है, मैं इतना ही अपने मज़ीद जो जितने भी कुक रखे हैं मैंने इतनी ही सैलरी दे रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने उनके घर से काम छोड़ा और उनकी छोटी सिस्टर जो है उनके साथ मैंने काम शुरू किया। वो भी शौकत भट्टी साहब थे, वो
कस्टम कलेक्टर थे। अच्छा, ऐसी क्या वजह है कि हर कर्नल, हर जनरल, हर एमपीए चाहता है कि आप उनके घर जाएं और खाना बनाएं? मैंने पहले भी कर्नल जनरलों के घर काम किए, वहाँ पे वो लोग साफ ज़ाहिर है कर्नलों के दोस्त कर्नल ही होते हैं, जनरलों के दोस्त जनरल होते हैं। तो वहाँ पे वो खाना खाने आया करते थे। तो वो जब खाना खाते थे तो वो मुझे अपने घर बुलाया करते थे। जैसे कि उनके घर कोई मंगनी शंगनी का या कोई बर्थडे का जो है प्रोग्राम होता था तो वो मुझे बुलाया करते थे। मैंने भी आपके हाथों से बने हुए मछली के पाए खाए हैं, तो बहुत टेस्टी थे। तो ये कहाँ से टेस्ट पैदा किया अपने हाथों में? बस अल्लाह ताला का एक 20 साल एक तजर्बा होता है तो उससे अल्लाह का करम है और माँ बाप की दुआएं हैं। और मेरी माँ की तो ख़ास तौर पे मेरे साथ बहुत दुआ है, क्योंकि 1996 में मेरे वालिद साहब जब फौत हो गए तो मेरी वालदा साहिबा उस वक्त 26 साल की थी। चाहती तो वो शादी भी कर सकती थी, लेकिन उनका बड़ा पन है कि मेरे नाना जी मेरे दादाजी सब कहने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे 5 बच्चे हैं और मेरा यही सब कुछ है। उन्होंने मेहनत मजदूरी की, गंदम की कटाई की, कपास की चुनाई की, और हम उनके साथ मेहनत किया करते थे। तो मास्टर साहब से छुट्टियां लेते थे, फिर हम 2-3 महीने पढ़ के अपने पेपर वगैरह देते। किस किस कर्नल के घर आपने खाना बनाया? कर्नल रशीद साहब के घर बनाया मैंने, कर्नल वजाहत बुखारी साहब के घर, ब्रिगेडियर साहब हैं उनके वालिद साहब, उनके घर मैंने बनाया। एमपीए शाद खलील नूर के घर में काम करता रहा हूँ, उधर मैंने खैर थोड़ा अरसा किया, लेकिन इन जो शौकत भट्टी जो हैं कस्टम कलेक्टर साहब, उनके साथ मैं काम करता रहा हूँ। उसके बाद रहबर मेडिकल कॉलेज है रेंजर्स वालों का, उनके साथ मैंने तकरीबन कोई 2-3 साल काम किया। उनके साथ उनका जो खाना मैं बनाता था वो तकरीबन 100 बंदे का खाना होता था, 50 बच्चियाँ 50 बच्चे, उनका खाना बनाया करता था। एक दिन वो मेजर साहब हैं तो उनसे मैंने बात की सैलरी के बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं अजीम, हम इतनी ही सैलरी दे सकते हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पे फिर मैंने नोटिस दे दिया। खैर वहाँ पे जो मैं खाना बनाया करता था मेरी सैलरी थी 20,000। मज़ीद अब वो उन्होंने 4 कुक रखे हुए हैं, 2 लेडीज़ हैं 2 जेंट्स हैं। लेडीज़ जो हैं लेडीज़ की तरफ कुकिंग करती हैं और जेंट्स की तरफ, उनकी 32 हज़ार तनख्वाह है, और वो मेरी जगह पे 4 बंदे काम करते हैं, फिर वो काम संभालते हैं। अब्दुल अजीम, हर वो लड़की जो ससुराल जाने को होती है तो वो लड़की सबसे पहले आपकी यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखती है, खाना बनाना सीखती है और फिर ससुराल जाती है। अपने यूट्यूब चैनल का नाम तो बता दें। अजीम फूड सीक्रेट्स के नाम से मैंने चैनल बनाया हुआ है। तो मेरी कोशिश यही है कि जो मैं रेसिपीज़ वगैरह बताऊं वो बिल्कुल आसान और करेक्ट हों, तो उससे वो बच्चियां जो हैं वो जो ससुराल में जाती हैं, साफ ज़ाहिर है उन्होंने सारी ज़िंदगी पढ़ाई में गुजारी होती है, मसले मसाइल का शिकार होती हैं, लेकिन वो कभी इंशाल्लाह मौलवी नहीं देखा होता जो सिखाए जो बताए कि खाना ऐसे बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला ने मुझे ये हुनर दिया। तो अल्लाह ताला सब बच्चियों के किस्मतें अच्छी करे, अपने ससुराल में उनके घर जो है आबाद रहें। अच्छा, बाज लड़कियां नमक ज्यादा डाल देती हैं, उसकी क्या वजह होती है? नमक वो तजर्बा नहीं ना होता, नया काम जो बच्चा करता है या बच्ची, और तो बाज लड़कियां मिर्चें ज्यादा डाल देती हैं खामत को लगाने के लिए, उसकी क्या वजह होती है? तो वो तो बच्ची को ही पता हो क्यों ना डाली है। कोई तो वजह होती होगी। कोई मुझे नहीं ये अंदाज़ा। आपकी शादी नहीं हुई मैं शादीशुदा हूँ। तो बीवी को कभी खाना बना के नहीं खिलाया? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना घर में बनाता ही मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास वो हॉस्टल है एक छोटा सा, मैंने बनाया 10 बच्चियाँ हैं उसमें। बीवी तो बहुत खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, और मेरे ससुराल वाले भी माशाल्लाह बहुत खुश हैं, क्योंकि मैंने कभी काम करवाया ही नहीं। खैर मेरे साथ काम वो करती है, मैंने घर में मुलाजम कोई नहीं रखा हुआ, बाकी सारे घर के काम वही करती है, सिर्फ खाने का काम मैं करता हूँ। जी। आप कलाम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो तो थोड़ा सा सुनाइए। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने, ओ जेड़े रह नहीं सी सकदे दिने राती, अज उन्हां भी ढोलियां बारियां ने। वाह क्या बात है। अब्दुल अजीम, खाना ही बनाते रहे या कभी इश्क भी हुआ? इश्क अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है और सोने नबी के साथ है, हम आशिक रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रहेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई ऐसा पैगाम देना चाह रहे हैं जो लड़कियों के लिए मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित हो? बस यही पैगाम दूंगा कि अल्लाह ताला उनके घर, शादियां ना किया करें। शादी तो फ़र्ज़ है, शादी सुन्नत है, तो सुन्नत है तो वो तो करनी है, और शादी के बगैर बंदा अधूरा है। जब ज़िंदगी बुढ़ापे की तरफ जाती है ना तब पता चलता है शादी ना। बहुत प्यारी बात की है मेरे लिए, मेरे मकसद की थी, प्यारी बात थी। हाँ जी, जब ये बुढ़ापे ज़िंदगी जाती है ना तब पता चलता है शादी ना करने का। शादी करना ज़रूरी है और सुन्नत भी है,
और शादी करने के बाद ससुराल वालों से अच्छा सलूक करें, उनके साथ बिहेव अच्छा रखें ताकि वो आपके साथ रखें। जाके बेटी बन के दिखाएं ससुराल वालों को और वो आपको माँ बाप का प्यार दें। और सास जो हैं उनको भी, सासू माँ जो हैं उनको भी मैं ये पैगाम दूंगा कि आप आने वाली बहू जो है उसको बेटी समझें, बहू की नज़र से ना देखें। बिल्कुल जी, अगर आप खाना बनाना अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाजमन डेली इनकी वीडियो को वॉच किया करें ताकि आपको अच्छे से खाना बनाना आ जाए। और जो लड़कियां सिर्फ पढ़ाई की तरफ तवज्जो देती हैं वो जरा इनके चैनल की तरफ भी तवज्जो दे लिया करें, क्योंकि अगर खाना अच्छा बनाओगी तभी शौहर खुश रहेगा। और सासू माँ को खुश करना है तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सासू माँ से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अपने शौहर को खुश नहीं रख पाई थी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।